दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स को पढ़ेंगे, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक विचारधाराओं में अधिकार एवं न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपकी आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, शिक्षक भर्ती, केबीएस की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत अधिकार एवं न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे अधिकार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। नैतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार तथा मौलिक अधिकार में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता है? तो नैतिक अधिकार को विधिक सामर्थ्य नहीं प्राप्त है। कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं मिल जाएंगे। ये कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी जी ने अधिकार और कर्तव्यों को एक ही सिक्के का पहलू माना है। कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? तो अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत का मानना है। कौन से अधिकारों को दूसरी पीढ़ी के अधिकार माना जाता है? तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार को दूसरी पीढ़ी के अधिकार माना जाता है। कौन सा कथन गलत है? अधिकार व्यक्ति की अंतः चेतना में अंतर्निहित है। यह पूर्णतः एक गलत कथन है। ग्रीन के अनुसार कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? तो सामाजिक चेतना प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? तो अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता राज्य परंपराओं की देन है। लाक, बर्क, मिल तथा स्पेंसर में से किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है? तो स्पेंसर महोदय ने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों के रूप में विभाजित किया है। बर्क किस सिद्धांत का समर्थक था? तो बर्क अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थक था। अगला प्रश्न है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। ये किसने कहा है? तो यह कथन जॉन रॉल्स महोदय का है। किसने कहा है कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है। तो यह कथन बोसांके का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे देखते हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लास्की का है। ग्रीन, दुर्खीम, वेबर तथा मार्क्स में से कौन संरचनावादी नहीं है? तो ग्रीन संरचनावादी विचारकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। हाब्स, लॉक तथा टीएच ग्रीन में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? तो टीएच ग्रीन ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। आगे देखते हैं, हीगल, कांट तथा फिक्टे में से किससे जर्मन चिंतक ग्रीन का विचार प्रभावित है? तो हीगल, कांट तथा फिक्टे तीनों से जो है ग्रीन का विचार प्रभावित है। निम्न कथन ग्रीन के बारे में सही कहा गया है। राज्य समाजों का में एक समाज है। ग्रीन आदर्शवादी विचारक हैं। ग्रीन के अनुसार राज्य सभी अधिकारों और समायोजनों का अंतिम स्रोत है, इसलिए वह सभी समाजों में सर्वोच्च है। ग्रीन के अनुसार राज्य की सर्वोच्चता प्राकृतिक अवस्था और संघ की प्रकृति से नियंत्रित है। अगला प्रश्न है, अधिकार सामाजिक जीवन की वह स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन लास्की का है। नागरिक को काम करने का अधिकार है डैश डैश डैश, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। यह कथन किसका है? यह कथन भी लास्की का है। अगला प्रश्न है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो लास्की की है। अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वह अधिकार हैं, वह अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागू किया गया है। यह कथन
संबंधित है अधिकारों के किस सिद्धांत से? तो अधिकारों के नैसर्गिक सिद्धांत से संबंधित है। मनुष्य के अधिकार राज्य से पहले हैं, ये मत किसका है? तो अधिकारों के नैसर्गिक सिद्धांत से संबंधित ये मत है। अगला प्रश्न है, अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है, यह कथन किसका है? तो ये वाइल्ड महोदय का स्टेटमेंट है। जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो यह परिभाषा बेंथम से संबंधित है। पैन ऑप्टिकन जेल शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था तथा रसोई में से किसका आदर्श उदाहरण है? तो जेल आदर्श उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पैन ऑप्टिकन किसके द्वारा अभिकल्पित एक प्रकार का संस्थानिक भवन है? तो जेरमी बेंथम के द्वारा। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हाब्स महोदय का है। व्यक्ति वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति होती है? तो वैधानिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है। हाब्स, बेंथम, जॉन ऑस्टिन तथा लॉक में से कौन एक अधिकारों की कानूनी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो जॉन लॉक, क्योंकि जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक है। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑस्टिन को जाता है। कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है? तो कानूनी सिद्धांत जो है वो मानता है अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है। शिक्षा और सेवा योजन के अधिकार कैसे अधिकार हैं? तो शिक्षा और सेवा योजन के अधिकार सकारात्मक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, कौन अधिकारों का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है? तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है। अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? तो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। अन्य सभी अधिकार मूलतः निकले हैं, तो प्राकृतिक अधिकारों से निकले हैं। शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? तो वैधता है। कल्याणकारी स्वरूप, लोकहित में प्रयोग, राज्य का संरक्षण तथा समाज का संरक्षण में से कौन एक अधिकार का लक्षण नहीं है? तो समाज का संरक्षण एक अधिकार का लक्षण नहीं है। हाँ, हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हेराल्ड जोसेफ लॉस्की का है, जिसे केवल लॉस्की भी लिखा जाता है और एच.जे. लॉस्की भी लिखा जाता है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की क्या मान्यता है? तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार पूर्व नागरिक समाज से आते हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि कब की गई है और किसके द्वारा की गई है? तो उदारवादियों के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो जॉन लॉक की रचना है। आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता कहा जाता है? तो हाब्स को कहा जाता है। लॉक के अनुसार प्रकृति से राज्य के लोग केवल उपभोग करते थे, तो प्राकृतिक अधिकारों का करते थे। लॉक, बेंथम, ग्रीन तथा मार्क्स में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? तो जॉन लॉक संबंधित हैं। आगे देखते हैं, किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया था? तो जॉन लॉक ने स्वीकार किया है। कौन सा विचारक यह सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का आधार है? तो जॉन लॉक मानता है। हाब्स, लॉक, रूसो तथा बेंथम में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को स्वीकार किया है? तो जॉन लॉक ने किया है। लॉक ने जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति के अधिकार तथा समानता के अधिकार में से किसे अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया है? तो लॉक ने समानता के अधिकारों को अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में शामिल नहीं किया है। प्लेटो के संदर्भ में सही कथन दिए गए हैं। प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया है। उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि वास्तविकता। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में कौन कौन से अधिकार शामिल है? तो शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और आवास का अधिकार मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में शामिल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो लॉक ने जीवन के अधिकार, संपत्ति के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। मतदान, सरकार का विरोध करना, निर्वाचित होना तथा काम पाने में से राजनीतिक अधिकारों में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो काम पाने के अधिकारों राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, बेंथम, थॉमस पेन तथा बर्क में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो थॉमस पेन जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक है। अब देखते हैं न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो प्लेटो की न्याय की अवधारणा पर स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और समन्वय में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? तो समन्वय केंद्रीय लक्षण है।
प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो न्याय से संबंधित है। न्याय का अर्थ क्या है? तो कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यही न्याय का अर्थ है। प्लेटो ने किसका समर्थन किया है? तो प्लेटो ने न्याय का तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया है। राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है तो संविधान के द्वारा सुनिश्चित होता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य क्या है? तो राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है, और कारण है न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। तो इसका सही आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या आर के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा किसने की थी? तो जॉन रॉल्स ने की थी। वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा अरस्तू ने कहा था। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो प्लेटो के अनुसार न्याय है कि एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग, एक कर्तव्य जो है, ये प्लेटो के अनुसार न्याय है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? यह कथन बार्कर का है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बार्कर मोस्टली ज्यादातर आलोचनाओं के रूप में आए हैं। राल्स की न्याय की धारणा क्या है? तो राल्स की न्याय धारणा उदारवादी है। किसने न्याय की उचितता यानी फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है? तो जॉन रॉल्स ने किया है। चार्ल्स टेलर, जॉन रॉल्स, मैकफर्सन तथा हेक में से कौन समुदायवादी विचारक है? तो चार्ल्स टेलर समुदायवादी विचारकों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यह कथन किसका है? यह कथन भी जॉन रॉल्स का है। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को कौन सी संज्ञा प्रदान की है? तो जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा प्रदान की है। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को कौन सी संज्ञा दी है? तो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय दी है। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण कौन कौन से होने चाहिए? तो जॉन रॉल्स ने न्याय के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित बताए हैं। न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता तथा सामाजिक न्याय से सरोकार। ये किसने प्रतिपादित किया है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? तो जॉन रॉल्स ने कहा है। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है, तो समान न्याय का सिद्धांत जो है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। अब जॉन रॉल्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। जॉन रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में प्रकाशित हुई थी में 3 प्रकार के न्याय के सिद्धांत यथा समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, भेद मूलक सिद्धांत तथा अवसर की उचित समानता का सिद्धांत वर्णित किया है। अतः समान न्याय का सिद्धांत रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है? तो सेंट ऑगस्टाइन ने कहा है। यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य के लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह कथन भी ऑगस्टाइन का है। अगला प्रश्न, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता है वह डाकुओं का समूह होता है। ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द सेंट ऑगस्टाइन के ही हैं। कई तरीके से ये स्टेटमेंट इनका पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अरस्तु, प्लेटो, थ्रेसिमेकस तथा मैकियावेली में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? तो थ्रेसिमेकस के अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है किसने कहा है? थ्रेसिमेकस ने कहा है। किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? तो थ्रेसिमेकस के अनुसार है। कई तरीके से स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। जस्टिस शब्द जज से निकला है। जज शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो लैटिन भाषा से है। अब कुछ सुमेलित शब्दों को देख लेते हैं जो सही सुमेलित हैं, इसमें कुछ भी सही नहीं करना है। हीगल तत्वशास्त्री हैं, ऑस्टिन न्यायिक, मैकाइवर समाजशास्त्री और गार्नर विवरणात्मक विचारधारा से संबंधित हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी तथा बहुलवादी में से कौन बल देते हैं? तो मार्क्सवादी बल देते हैं। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा को समाप्त किया जाना। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो सामाजिक न्याय है। साथियों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप एक बेहतर तैयारी फ्री ऑफ कास्ट करते रहें। अगला प्रश्न है, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? तो नैतिक पहलू पर बल दिया है। यूनानी न्याय की अवधारणा नैतिक है।
वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो अरस्तु के द्वारा किया गया था। और वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अरस्तु ने ही किया है। अब सूची 1 और सूची 2 में कुछ सुमेलित तथ्य दिए हुए हैं, इसको सुमेलित नहीं करना है, अपने आप में सुमेलित है। न्याय बलवानों का ही हित है, इस थ्रेसिमेकस ने कहा है। व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है, यह प्लेटो ने कहा है। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, तो यह ह्यूम ने कहा है। अगला है, न्याय का अर्थ प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण है, यह राल्स का कथन है। संसद और संविधान किसके उपकरण है? तो संसद और संविधान कानूनी न्याय के उपकरण है। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो राल्स के द्वारा। किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित किया है? तो जॉन राल्स ने घोषित किया है। किसने घोषित किया है कि न्याय औचित्यपूर्णता है? तो जॉन राल्स ने घोषित किया है। और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, न्याय आत्मा का गुण था और अन्य दुर्गुण का यह कहा था? तो यह प्लेटो ने कहा था। तो साथियों, ये थे आज की वीडियो में अधिकार और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर रिवीजन नोट्स के प्रश्नों का वीडियो। ये आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटीग्रेड, जीआईसी, प्रवक्ता और यूजीसी नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर तथा केवीएस की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।